हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी के इस बिजनेस आइडिया सीरीज में फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जानते हैं कौन सा है सेक्टर? जी हाँ, हमारा आज का सेक्टर है बच्चों से रिलेटेड, छोटे बच्चों से रिलेटेड, यानी कि किड्स, बेबीज, इन्फेंट्स, टॉडलर्स। ये वाला जो सेगमेंट है, ये किस तरह से आपके लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है, जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे जो समाज का सेटअप है वो पिछले सालों में काफ़ी तेज़ी से चेंज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर नई काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस हुई हैं। और जब तक किसी भी सेक्टर में आप नए अगर जो चेंजेस हैं उनके बारे में ना जाने, तो आप नए बिजनेसेस नहीं कर सकते। तो देखिए, किसी भी परिवार में जो एक बच्चे का जन्म होता है वो आज के ज़माने में एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है। और जो ये यंग पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी लग्जूरियसली अपने बच्चे के अराइवल पर स्पेंड करने के लिए भी रेडी होते हैं, बिकॉज उनकी डिस्पोजेबल जो इनकम है वो भी काफ़ी बड़े रूप में इंक्रीज हुई है। तो पहला रीज़न हो गया ये। दूसरा रीज़न जो हमारे पास यहाँ पर है वो ये है कि देखिए, पहले हमारे ज़माने हमारे जो समाज है यहाँ पर हमारी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ हम यूजुअली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं। और जब ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसकी सुविधा हमारे पास नहीं होती है। और वो सुविधा अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप अपने लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से हैं ये प्रोडक्ट्स जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं और बदले में अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो होने वाला है, पूरी तरह से देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर जो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं इस छोटे से नए बच्चे को जन्म देने वाली नई माँ की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, जब हम सब लोग जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे उस समय जो घर की बड़ी बूढ़ी औरतें होती थी वो इस नई माँ की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी एज ओल्ड रेसिपीज़ बनाया करती थी। लेकिन सिंस आज के ज़माने में हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं तो ये नई माँ यूजुअली वर्किंग होती है, इसको बहुत ज़्यादा पुरानी रेसिपीज़ के बारे में पता भी नहीं होता है और ना ही उसके पास समय होता है कि वो उनको बनाकर कंज्यूम कर सके। ऐसे में अगर आप इस तरह के हेल्दी लड्डूज़ या ऐसी कोई रेसिपीज़ बना सकते हैं जो कि उसकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, जो पोस्टपार्टम उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर सके या ओवरऑल एक लैक्टेशन को इम्प्रूव कर सके, तो इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो आपकी काफ़ी मार्केट में हिट हो सकती हैं। इस तरह के हेल्दी लड्डूज़ या जो भी रेसिपीज़ आप बनाएं, इनको आप लोकल स्टोर्स में तो सेल कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप इनको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। सिंस यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपको FSSAI लाइसेंस ज़रूर लेना होगा। तो अगर इस तरह की आप रेसिपीज़ जानते हैं जिनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है सबसे पहला जिसको आपको टारगेट करने के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो हो सकता है रीयूजेबल डायपर्स का। देखिए, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से एक छोटे बच्चे के साथ डायपर्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। और ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स लेकिन आज के ज़माने में ऐसे हैं जो कि वो जो यूज़ एंड थ्रो वाले डायपर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा करके नेचुरल चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इनमें एक चीज़ डायपर भी है। तो अगर आप क्लॉथ बेस्ड रीयूजेबल डायपर्स बना सकते हैं तो इसका एक काफ़ी अच्छा मार्केट आपको मिल सकता है। अब इस तरह के जो रीयूजेबल क्लॉथ बेस्ड डायपर्स होते हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्किल टेलर्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपका एक पैटर्न सेट होना चाहिए और आप एक सेमी स्किल टेलर के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के डायपर्स के लिए आपको जो पैटर्न्स हैं या डिज़ाइंस हैं या जो इनको बनाने का प्रोसेस है वो आपको यूट्यूब के थ्रू भी मिल सकता है। काफ़ी सारे मैंने देखा कि यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं जो कि आपको इस तरह के डायपर्स बनाना सिखाते हैं। तो वहाँ से देख करके आप इस तरह के डायपर्स को बनाकर मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। इसी तरह से इस सेक्टर को टारगेट करने के लिए एक और बिजनेस जो आप कर सकते हैं वो हो सकता है सेमी स्किल टेलर्स के साथ आप कुछ क्विल्ट्स, टॉवल्स, नैपीज, मिटन्स आदि बना सकते हैं। देखिए, अगर आप बच्चों के लिए कपड़े बनाने पे जाएंगे तो उसके लिए आपको स्किल टेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपके कटिंग्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके मेजरमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह के क्विल्ट्स, टॉवल्स, नैपीज, मिटन्स इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो इनके लिए आपको कोई मेजरमेंट्स नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। इनको आप सेमी स्किल टेलर्स के साथ भी बना सकते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट वो तो मार्केट में आप जानते ही हैं कि किस तरह से, अगर आपके डिज़ाइंस अच्छे हों, आप जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो कंफर्टेबल हो, तो इनकी रिक्वायरमेंट अगेन वो रहती ही है। एक काफ़ी बढ़िया सेक्टर है जिसको आप टारगेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए, आज के लिए जो अगला बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रही हूँ ये एक ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है जिससे कि आप में से काफ़ी सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे।
चाहे आपके अपने बच्चे हों, चाहे आपने अपने फ्रेंड्स के बच्चे देखे हों, या आपके घर में आपके भतीजे भतीजियाँ हों। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे ये छोटा सा बच्चा, नंबर एक, या तो इसने करवट बदलनी स्टार्ट की, या अगर मान लीजिए इन्होंने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद तो पेरेंट्स इनके ऊपर से अपनी निगाह हटा ही नहीं सकते हैं। बिकॉज पता नहीं कब जनाब जाके किसी टेबल के किनारे से टकरा जाए, अपना सिर फोड़ ले, या पता नहीं कब मन हो जाए और जाकर के किसी इलेक्ट्रिक स्विच में या इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाथ डाल दें। तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी एंग्जाइटी वाला टाइम होता है। एंड सिंस ये न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो उसमें तो पेरेंट्स इनके ऊपर से बिल्कुल अपनी निगाह हटा ही नहीं सकते और सारी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ जाती है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये आपके लिए दो तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आती है। पहला तो हो सकता है कि आप इस तरह के कुछ बेबी प्रूफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, जो कि पेरेंट्स खुद मार्केट से खरीद ले और जाकर के इस तरह के जो हैजार्डस स्पॉट्स हैं बेबीज़ के लिए, वहाँ पर जाकर इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। ऐसे केस में आप इस तरह की बेबी प्रूफिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह के घरों के लिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें कि आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बेबी के साथ में, सेफ्टी प्रॉब्लम्स, वो आ सकते हैं। उसके बेसिस पर आप इस तरह के जो यंग बेबीज़ वाले घर हैं, उनका जाकर मुआयना करके आ सकते हैं अपने क्लाइंट के घर का, और उनको एक सजेशन दे सकते हैं कि कौन कौन से स्पॉट्स हैं और किस तरह की बेबी प्रूफिंग सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर देंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये एक अगला बिजनेस है जो कि आप यहाँ पर करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड यंग पेरेंट्स के साथ में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में काफ़ी चल सकती है। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जो आखिरी बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रही हूँ, ये है स्पेशली हमारे टेक सेवी दोस्तों के लिए। अब भाई, हमने बच्चों की बात की और हेल्थ की बात नहीं की, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हुई, तब तो भाई ऐसा लगेगा कि शायद बिजनेस आइडियाज ही हमारे थोड़े से इनकम्प्लीट रह गए। ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। तो चलिए देखते हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें कि आप बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस बिजनेस आइडिया में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ हेल्दी मील प्लान्स बनाकर उनको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो ये यंग मदर्स होती हैं, सभी लोग अपने बच्चों को हेल्दी फूड देना चाहते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी जो मदर्स होती हैं वो वर्किंग मदर्स होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि ना वो अपने बच्चों को जंक फूड खिला देंगी। उनके लिए आप एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस तरह के जो हेल्दी मील प्लान्स हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से प्लान कर लीजिए और उन प्लान्स को आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप के जो मील प्लान्स हैं उसमें ये ध्यान रखिए कि आप जो भी मील्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एडिड शुगर्स ना हो, एडिड सॉल्ट ना हो, उसमें किसी तरह के कोई एलर्जेंस ना हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो, वो एब्सोल्युटली हेल्दी हो और बच्चों को एक होलसम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें। अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आप बना करके ऑनलाइन प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारी मदर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड इसमें हो जाएंगी। हालांकि इंडिया में अभी तक ये सर्विस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन डाउन द टाइम ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि ज़रूर आने वाला है। इस बिजनेस में आपके जो ये मील प्लान्स के लिए ऑर्डर्स आते हैं, उनको आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने के बाद में कुछ रीयूजेबल कंटेनर्स में पैक करके ड्राई आइस के साथ में डिलीवर कर सकते हैं। ये मदर्स इन मील्स को रेफ्रिजरेट कर सकती हैं और जब वो उनको सर्व करना चाहें, जब अपने बच्चों को खिलाना चाहें, वो उनको खिला सकती हैं। लेकिन सिंस ये होलसम डाइट होगी तो मदर्स को भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा और आपका भी बिजनेस बन जाएगा। तो ये एक ऐसा डेफिनेटली बिजनेस आइडिया है जिसको कि आपको ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, इस तरह का जो बिजनेस आइडिया है वो हो सकता है कि अभी जो हमारे देश के इंटीरियर एरियाज़ हैं या जो टियर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना चले, लेकिन जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरह के जो बिजनेस आइडियाज़ हैं वो धीरे धीरे ज़रूर पिक करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसको भी टारगेट करने के बारे में सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए, जब कभी भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में जो भी नए ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी हो। अदरवाइज आप वही घिसे पिटे पुराने बिजनेसेस करते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे में अगर जो बिजनेस के नए ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मार्केट में जो कुछ भी नया हो रहा है, जो कुछ भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो आप तक जल्दी से जल्दी लेकर आ सकूं। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ जिसमें जानेंगे कुछ और नए बिजनेस आइडियाज़ जो कि बढ़ा सकें हमारे कमाई के जरियों को। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।